जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। मैंने कपिल सिब्बल का एक साक्षात्कार देखा या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस में कमज़ोरी है, CWC की मीटिंग होनी चाहिए या कांग्रेस की एक आंतरिक मीटिंग होनी चाहिए। उन्होंने ये सब कहा और कहा कि पार्टी छोड़कर बड़े बड़े नेता जा रहे हैं और हम जैसे लोग तो कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे और आला कमान को फैसला लेना चाहिए और पार्टी में अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है और ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी खुद की गलती तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं हाँ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ना भी नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने पल्ला भी झाड़ा और बात भी कह दी। लेकिन मैं आप कपिल सिब्बल से 2-4 चीज़ें कहना चाहती हूँ। कपिल सिब्बल, देखिए, आपके पास कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं बचता क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से लेगी भी नहीं। जो जितना मैं संगठन को जानती हूँ वो इतना है कि आपने जिस प्रकार से राम मंदिर हो या हिंदू विरोधी जितनी भी साजिशें हैं आप उन सब के साथ खड़े थे जो हिंदू विरोधी साजिशें कर रहे थे। जब भी आतंकवादी घटनाएं हुई तो आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हुए नजर आए। आपने ये भी कहा कि कश्मीर के पत्थरबाज जो हैं वो भटके हुए नौजवान हैं, जब वो हमारे सेना बलों का सर फोड़ते थे। आप हमेशा इस तरफ हिंदुओं के रहे, कभी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े रहे। इसलिए आप तो ये भूल ही जाइए कि आपको कभी भारतीय जनता पार्टी स्वीकारेगी, जितना मैं संगठन को जानती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उड़ता तीर नहीं लेती गलती से भी। अगर आपकी इमेज कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसी होती, कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही कांग्रेस में थे लेकिन उनके हालांकि रिश्ते बताया जाता था कि एक महिला के साथ है, लेकिन उन्होंने हमेशा बाजवा और पाकिस्तान का विरोध करा। हाँ, एक शहर है या नगर है उसमें बहुत बड़ी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वो गलत है, वो जांचनीय योग्य है। और जब सरकार में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके द्वारा भी फैसले किए जाते हैं, इस तरह के फैसले, ज़मीन आवंटन वगैरह के फैसले उनके द्वारा भी किए जाते हैं, तो सोचने वाली बात है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के वहाँ किसी की कोई पूछ है, तो आपको मैं बता दूं, जब गांधी का वक्त था ना किसी की पूछ थी, तब गांधी अपनी चलाता था। इसलिए उसको जब गोली मारी गई तो भी नेहरू और काफ़ी लोग खुशी थे क्योंकि उनके रास्ते का कांटा मिट गया था, क्योंकि उनको लगता था कि बार बार गांधी के पास जाके बातें बतानी पड़ती है और गांधी को रिपोर्ट जैसी करनी पड़ती है। और गांधी धीरे धीरे, जो पहले गांधी थे वो नहीं रहे हैं और वो अपनी मनमानी करने लगे हैं और वो देश के आज़ाद होने के बाद ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे हैं, तो वो उनकी बात खुद ही नहीं मानना चाहते थे। जब वो गांधी के ज़माने से कांग्रेस का ये हाल हो चुका था और कांग्रेस को तो खुद ही ख़त्म करना चाहते थे, तो आज वही कार्य आप लोग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। सिद्धू जैसे आदमी जो बाजवा को गले लगा रहा है, उसको साथ लेकर आप पार्टी में शामिल कर देते हैं। पार्टी की कब्र तो वैसे ही खुद जाती है। जब इतने बड़े सीनियर लीडर आप हैं जो कांग्रेस के आला कमान यानी कि सोनिया गांधी के इशारों पे काम करते थे, एंटीना माइनो के, जब उसके सामने आपकी नहीं चलती थी, जबकि आप राजीव गांधी वगैरह के दोस्त थे, मित्र थे, आपकी तो चलनी चाहिए थी, नहीं तब चली। बड़े बड़े नेताओं की नहीं चली, आपकी जब नहीं चल रही है, इतना कुछ चाटने के बाद भी आपकी नहीं चल रही है, तो आप क्या सोचते हैं आपको कौन लेगा? आपकी क्या वैल्यू है? जो लोगों के लिए आप हिंदुओं का अपमान करते थे वही लोग कहते हैं कि हैसियत क्या, औकात क्या है। आपने सपा का सुना होगा, जीवन भर मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के हितैषी रहे। आखिर में ओवैसी ने क्या कहा, भले ही ओवैसी MIM का है पर फिर भी किया तो मुसलमानों के लिए था ना, मौलाना मुलायम कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ, उसने कहा मुलायम की औकात 2 कौड़ी की नहीं है। इस तरह की बातें, जिनका बेटा टोपी पहनने को तैयार होता हो, उनके लिए भी मुसलमान जब किसी के होते ही नहीं हैं, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको, जो कसाब के केस के पैरवी करने लग जाते हैं, जो जिहादियों की पैरवी करने लग जाते हैं, राम मंदिर ना बन जाए ये सोचकर जो मुकदमे पे मुकदमा, याचिका पे याचिका देते हैं, आखिरी वक्त तक प्रयास करते हैं कि ये रुक जाए, और आप कहते हैं कि कांग्रेस भारत का भविष्य है। वो कांग्रेस जो हिंदुओं की नसबंदी करा के पतन का कारण बनती है, वो कांग्रेस भारत का भविष्य है कि कांग्रेस खत्म हो गई तो भारत खत्म हो जाएगा? भारत नहीं, इंडिया खत्म होगा और भारत का उदय होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके कारण ये आप जैसे सपोले अपनी औकात पर आए हैं, और जो आप जिनके लिए फेवर किया करते थे, जिनको सरकारी पैसे पे पाला करते थे, पुलिस मतलब Z+ सिक्योरिटी आप लोगों पे थी, ना जाने आपको कौन मार रहा था, आतंकवादियों के साथ देने वाले को कौन मानता है।
देश के विरुद्ध हर गलत कार्य करने वाले आपका तो कहीं स्वागत होना भी नहीं चाहिए। और जो आपके साथ सोनिया गांधी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। इसी संदेश के साथ कि आप लोगों को अपनी हैसियत जल्दी पता चल गई, ये भगवान ने बहुत अच्छा किया। और आप लोग अपने पैरों पर हिंदुओं के साथ जो हिंदुओं की आपने अर्थियां तैयार करी और जितने दंगे ये किसान आंदोलन के नाम पर हर चीज़ मोदी को रोकने के लिए, योगी को रोकने के लिए हर प्रदेशों में आप लोगों ने जो चाइना के साथ ये मिलके वायरस लाया है ना, ये मैं सब जानती हूँ। और वो जो सोरस के साथ मिलकर जो आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भारत में धर्मांतरण का कार्य कराने में मदद कर रहे हैं, मैं वो भी जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि 2003 से ये 2013 तक आपने जिन जिन लोगों की ये IAS वगैरह में भर्ती करी है, ये जो DM SDM 2.5 करोड़ लेकर जो आप लोगों ने बनवाए हैं, और सिर्फ ये कहना होता था चतुर्वेदी हो। अब वो चतुर्वेदी साहब मुझे सुन रहे हो तो सुन लीजिएगा, चतुर्वेदी हो या कुछ कैथलिक बन जाइए, है ना। तो गले पे सोनिया गांधी के वहाँ पहले सैल्यूट मार के एक प्लस का साइन और हालेलुया करो और फिर इनको बना दो ACP DGP। ये सब जानती हूँ मैं। और अगर इनके जांच करवा दी जाए तो आपको पता चल जाएगा, जो जो कभी कभी स्कूल भी नहीं गए और ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो लोग कैसे इस प्रकार के बड़े अधिकारी बने हैं, आपको ये पता चल जाएगा। जो मैं आरोप लगा रही हूँ कोई छोटा आरोप नहीं है, इनकी पूरी रिपोर्ट है। और अगर किसी को पता करना है तो पुनिया वगैरह के ये जो SPD जो बने हैं, जो भी बने हैं, जो 2003 या 2004 के बैच के हैं या 2014 स्टार्टिंग जब गवर्नमेंट नहीं आई थी उसके बैच के हैं, उनके बारे में पता कर लीजिएगा कौन है इस वक्त। तो उनके बारे में पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो देश में इतनी साजिशें हो रही है, आपने सोचा मोदी तो किसान आंदोलन से नहीं माना, चलो कोरोना ले आओ, कोरोना में वो कुछ अच्छा करने लगा तो आपने सोचा पहले ट्रिलियन इकॉनमी बना देगा तो कैसे चलेगा, ये तो जाएगा नहीं। सोरस के साथ मिलकर धर्मांतरण के कार्य तेज कर दिए। मतलब अगर आपको तरक्की चाहिए तो सोनिया गांधी के वहाँ जाओ, हालेलुया करो और आपको पद मिल जाएगा, आप उसके चहेते बने रहो। पहले इनकी नज़र एक बरेली की MLA या MP पे थी, वो कांग्रेस के ही किसी विधायक की, पूर्व विधायक की बेटी थी। जब उसने मंदिर जाना शुरू कर दिया तो ये उससे भी चिढ़ने लग गए, कुछ सिंह नाम की है शायद। तो ये है इनके हाल। ये कांग्रेसी देश का भट्टा नहीं, देश को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती, क्योंकि सोनिया गांधी कुछ कार्य नहीं करती है। क्या कार्य करा? जो फॉर्ब मैगजीन की 10 सबसे अमीर इन्फ्लुएंशियल औरतों में आ गई 100, तो भारत की जो सबसे अमीर औरत है उसमें से वो आती है। आप बताइए सोनिया गांधी ने कौन सा कार्य करा, कौन सा उद्योग चलाया? समझे? तो आप उसके समझ लीजिए उसका प्रेम यहाँ के लिए नहीं है। गुपचुप तरीके से बाहर जाते हैं, कभी छुट्टियाँ मनाते हैं। यहाँ ये सब हो रहा है, वहाँ वो शिमला में छुट्टियाँ मना रहे हैं, कहीं छुट्टियाँ मना रहे हैं, और राहुल गांधी कहीं जाके मसाज करा रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ये केवल गांधी और गांधी को लेकर चलते हैं, और वो गांधी भी इनका खुद का नहीं है। इस देश में जियाउद्दीन बन गया नेहरू, और फिर स्टीफन माइनो का नाती, और फिरोज जहांगीर का पोता, वो बन जाता है आपका गांधी, राहुल गांधी, राहुल टीवेंसी। मतलब मैं सिंह और पांडे की औलाद हूँ, और मैं बन जा रही हूँ गांधी। वाह, मैं बन जा रही हूँ खान, ना जाने कैसे। तो आप ये सोचिए, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली, अगर आपके मन में भी कोई भड़ास है तो आप क्या सोचते हैं सब कपिल सिब्बल के लाचारी के बारे में। मुझे इस पे तरस नहीं आता, मुझे इन पे रोना नहीं आता, मुझे इन पे हंसी आती है कि ये इनकी नपुंसकता और सत्ता का लालच, लोग अभी तक ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को एक दिन रहने का अधिकार नहीं है। अरे लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट है, जो लोग देश को प्रेम करते हैं उन्होंने चुना है। और तुम जो धर्मांतरण के कार्य कर रहे हो ना, सोच के कि मुसलमान बना के ही वोट जो है वो छीना जा सकता है, और जबरन करवा रहे हो, ये भी भांडा फूटेगा। और जिस दिन शांत जो लहर होती है, समुद्र की जो लहर होती है, जब वो शांत होती है ना, वो तूफान का आगाज़ करती है। ऐसे ही ये जो शांत हिंदू है, जिस दिन जागेगा उस दिन तुम देखना कब्र वाकई में खुदेगी, हिंदुत्व की नहीं,
जो जिहादी हैं उनकी, और जो इस देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनकी, और जितने धर्मांतरण और ये हलाला और फलाला गैंग है जो हिंदू लड़कियों के साथ और भारत विरोधी आतंकी दस्ते चला रहे हैं भारत में, ये सब बंद होगा। और जितनी फंडिंग तुमने करनी शुरू करी थी ना, ये मौलाना मुफ्तियों को किस बात की रेवड़ियाँ बांटी थी ना जाने कौन, हिंदू को ख़त्म करने के लिए भारत में, ये सब एक दिन तुम्हारा देखना है सब खत्म होगा। जो 35 है 30 है जो भी तुम लाए भारत में, 370 लाए, ये सब 370 खत्म हुआ, बाकी भी अब धाराएँ खत्म होंगी। तुम देखना, देखते जाना, ये भारत एक होगा। यहाँ से लेकर कश्मीर तो हमारा था ही, कश्मीर हमारा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब ईरान, इराक सब वापस लेंगे। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।